Hello बच्चों, let's read a given question. The question says a ball rolls off the top of a stairway horizontally with a velocity of 4.5 meter per second. Each step is 0.2 meter high and 0.3 meter wide. If g is 10 meter per second square, then the ball will strike the nth step. Then n is equals to option 1 given a 9, option 2 given a 10, option 3 given a 11, option 4 given a 12. So इस question का जो key concept है, that is the concept of projectile motion, that is horizontal projection from a tower. ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास एक टावर है, ठीक है, एंड इस टावर पे से हम किसी बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली इस तरीके से विद सम वेलोसिटी u लेट्स से. सो ये कुछ इस तरीके से आके यहाँ पे फॉल होगी. अब यहाँ पे इंस्टेड ऑफ टावर क्वेश्चन में हमें कुछ इस तरीके से स्टेप्स गिवन है, तो डिफरेंस कुछ नहीं होगा, इट विल बी द सेम. कुछ इस तरीके से हमारे पास स्टेप्स गिवन है, तो हम उसको एक टावर की तरह भी कंसिडर करके सॉल्व कर सकते हैं. सो दिस विल बी द केस ओवर हियर. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस विल बी द रेंज दैट इज बीन कवर्ड एंड वी कैन से दिस इज, इफ अगर मान ले कि हाइट h है, so we can see there is only the component, horizontal component of velocity initially. There is no component of vertical as such over here, ठीक है, and we can see कि along horizontal since there is no force acting, so u will remain u only जब तक वो ग्राउंड पे नहीं पहुंच जाता. ठीक है, अब जैसे जैसे वो नीचे आएगा तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो थोड़ा थोड़ा क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा, क्योंकि ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में अब आ रहा है. तो वी कैन अप्लाई इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन, राइट. सो बेसिक अंडरस्टैंडिंग यही है इसकी. सो वी कैन से अगर हम बात करें along horizontal along vertical की अगर हम बात करें, so by second equation of motion that is sy equals to uy plus of half ए टी स्क्वायर आएगा बेसिकली. यहाँ पे ये फॉर्मूला अगर हम लगाते हैं यहाँ पे ए वाई टी बेसिकली, सो दैट इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस विल बी द हाइट, राइट, हाइट ऑफ द टावर, एंड इट विल बी यू वाई तो जीरो होगा इनिशियली, देयर इज नो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल, सो इट विल बी जीरो. सो दिस विल बी जीरो, सो प्लस हाफ, और यहाँ पे इंस्टेड इट विल बी नेगेटिव जी, क्योंकि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी जो कि नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ हम नेगेटिव मान रहे हैं, सो एच भी नेगेटिव होगा इंटू टी स्क्वायर. सो फ्रॉम हियर वी कैन से अगर हम h की वैल्यू को देखें, सो हमें एक स्टेप जो है हाइट उसकी गिवन है 0.2 मीटर हाई, ठीक है, और ऐसे n स्टेप है, तो हम हाइट को क्या बोल सकते हैं, n इंटू 0.2, राइट. सो वी कैन सब्सटीट्यूट दैट वैल्यू ओवर हियर. सो माइनस ऑफ 0.2 n विल बी इक्वल्स टू, माइनस माइनस तो कैंसिल ही कर सकते हैं हम, हाफ इंटू जी इंटू टी का स्क्वायर, राइट. अब हम t निकाल सकते हैं, इसको पहले हम एक्सप्रेशन नंबर इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं पहले. तो 0.2 n और g को 10 डाल सकते हैं, तो 5t स्क्वायर. सो इसको कह देते हैं एक्सप्रेशन नंबर 1. अब t निकालते हैं हम. सो t के लिए वी हैव द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, तो जो रेंज कवर कर रहा है ये रेंज हमारे पास वी कैन सी कि रेंज कितना आएगा, 0.3 मीटर वाइड है बोला गया है, ठीक है ना. तो 0.3 सबको अगर हम ऐड करेंगे, सो इट विल बी, टाइम हम निकाल सकते हैं यहाँ से. सो वी कैन से जो रेंज होगी, रेंज विल बी 0.3 इंटू एन स्टेप है, तो 0.3 इंटू एन, ठीक है. तो रेंज के हिसाब से वी कैन से टाइम विल बी इक्वल्स टू वेलोसिटी डिस्टेंस दैट इज रेंज अपॉन द वेलोसिटी. वेलोसिटी 4.5 गिवन है, सो यहाँ से हम देख सकते हैं 0.3 एन अपॉन 4.5. सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ टाइम वी हैव कैलकुलेटेड. और इसको सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर नीचे अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो n/15 सेकेंड्स. सो ये हमें मिल गया टाइम. इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सो वी कैन गेट द आंसर n हमें मिल जाएगा. सो फ्रॉम 1 एंड इसको अगर हम 2 मान लें इक्वेशन, सो फ्रॉम 1 एंड 2 वी कैन से 0.2 n विल बी इक्वल्स टू 5 इंटू टी का स्क्वायर. टी का स्क्वायर अगर हम देखें, सो वी हैव n स्क्वायर बाय 15 का स्क्वायर विल बी 225, राइट. सो यहाँ से वी कैन सी एक n से एक n कैंसिल हो जाएगा. अब 5 1 जा 5 4 जा 20 45, तो यहाँ से हम देख सकते हैं द रिजल्ट इज कमिंग आउट टू बी 45 इंटू 0.2. सो 45 इंटू 0.2 जब हम करेंगे, सो इट विल बी 9. सो 9 इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन, यानी कि 9 स्टेप होंगे उसमें. सो ऑप्शन जो 1 है करेक्ट आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.